केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಸಿಎನ್ ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸಬಿಹಾ. ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 14 ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪಠಾಣ್ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ ಸಮಾಜದ ಕಳಕಳಿ, ಜನರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು. ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪಠಾಣ್ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ದಾರರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪಠಾಣ್ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಇವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಉಚಿತವಾಗಿ ಈ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾರ್ಡ್ 14 ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪಠಾಣ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುನೇಶ್ ನಗರ, ಸತ್ಯನಗರ ಇಂತಹ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ 1700 ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯ ತನಕ ಇವರ ಕಚೇರಿ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇ, ಇವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗೆ ಇವರು ಕೈ ಜೋಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪರದಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳು ಇವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. 200-300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಇವರು ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪಠಾಣ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪಠಾಣ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 14, ಸತ್ಯನಗರ, ಮೈಸೂರು. ಬನ್ನಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಜೊತೆ ನೋಡೋಣ. कौम के साथ जुल्म हो या हमारे माँ बहनों के साथ जुल्म हो या हमारे ख़ास तौर के जो हमारे आने वाले मुस्तकबिल के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी हो, इसके साथ खड़े होने वाली खाली एक ही पार्टी है जो एसडीपी है। उसी के मद्देनज़र रखते हुए हमारी पार्टी की जानिब से और वुमेन्स इंडिया मूवमेंट की जानिब से यानी कि विम की जानिब से घर घर जाकर आज तक जो 1700 हम एप्लीकेशन फिल कर उनको एक्नॉलेजमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और साथ साथ में आने वाले दिनों में जो भी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम आएगी अवाम की फलाह महबूदी के लिए और अवाम की भलाई के लिए, इंशाल्लाह हम हमारे साथ उम्मीद करो और हमें भी इंशाल्लाह आपको एक उम्मीद देते हैं कि जो भी स्कीम आए आपके रूबरू रखेंगे, घर घर जाकर आपको घर घर पहुंचाएंगे। और साथ साथ में ये स्कीम होती है सिर्फ गरीबों के लिए या किसी उन लोगों के लिए नहीं, सभी भी जो अवामी बाशिंदे हैं, सरकार की जानिब से जो भी स्कीम आती है, गवर्नमेंट की जानिब से स्कीम आती है, हमारा एक फ़र्ज़ होता है कि आने वाले दिनों के अंदर जो भी स्कीम आए हम उनके घर तक पहुँचाएँ। मगर हमारी एक बदकिस्मती है कि हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, जो कॉर्पोरेटर हो या एमएलए हो या कौम के रहबर कहने वाले लीडर्स हो, उनकी जिम्मेदारी होती है कि ये काम करना था। मगर अफसोस की बात यह है कि जो काम कर रहे हैं, चाहे एसडीपी से हो या वुमेन्स इंडिया मूवमेंट की जानिब से हो, वो काम को सब उन लोगों सब तारीफ करना चाहिए था। मगर इन लोगों का यही काम था और इन लोगों का यही एक पहले से भी एक एजेंडा है कि जो भी काम अच्छा करे इनको गिरा कर देखें और इनको भला ये बुरा भला कहें। मगर इसको हम हार मानने वाले नहीं हैं। इसके बाद कोई भी स्कीम आए, चाहे अन्ना भाग्य का स्कीम अल्हम्दुलिल्लाह वो तो जारी है, और दूसरे भी कोई भी स्कीम आए लेडीज़ के लिए और गरीबों के लिए, अवाम के लिए और आने वाले जनरेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कोई भी स्कीम आए अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ खड़ेंगे। और साथ साथ इसके साथ हमारे साथ कंधे पे कंधा मिलाकर जो वुमेन्स इंडिया मूवमेंट के लीडर्स हैं, वुमेन्स इंडिया मूवमेंट के कैडर इंशाल्लाह वो भी खड़ेंगे। इस बात करते हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को सभी हैं जोड़ने का अहम मकसद क्या है तो बोले तो जो वार्ड नंबर 14 में जो गृहलक्ष्मी के स्कीम को आपके डॉक्यूमेंट सभी लेको थे, वो डॉक्यूमेंट्स आज आप तक पहुंचाने के वास्ते। उससे पहले मैं हमारे वुमेन इंडिया मूवमेंट का मकसद क्या है को आप लोगों को थोड़ा समझाती हूँ। देखो, आजकल हमारे समाज में ज्यादातर जुल्म हो रहा है, सोचो औरतों के ऊपर। कहीं भी देखो छोटे छोटे बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रही। आप मणिपुर का इशू सब देखे रहेंगे, वहाँ इतनी बेरहमी से औरतों को मार रही और औरतों को क्या है नंगा कर को पूरे आवाम के बीच में लेको जा रही। ये सभी ऐसे सभी जो जुल्मात कहीं भी चले हुई, कर्नाटक में हो या कर्नाटक के कोसी गली मोहल्ले में हो
चाहे दूसरे राज्य के मोहल्ले में हो, वो कहीं भी ऐसे दूसरे तकलीफ वहीं उसका सभी सामना करने के वास्ते और एक हक की आवाज़ बन को विमेन इंडिया मूवमेंट काम कर ले को है। जो आप लोगों को मालूम है कि एक हमारे इब्राहिम पठान एक ऐसी शख्सियत जो कहीं भी क्या भी एक तकलीफ है बोले तो ये वार्ड के होंगे या बाजू के वार्ड में होंगे सबसे पहले पहुंच को अच्छे से अच्छा काम कर ले को, एक उनका सोशल वर्क कर ले को जारी। तो ये भी एक जिम्मेदारी किसकी थी, ये स्टेट गवर्नमेंट की जो एक सहूलत ही क्या है वो यहाँ के लोकल लीडर्स थी उन्होंने आप लोगों को मुफ्त में ये पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। सो लेकिन यहाँ बहुत सारी जगह क्या हो को है, आवाम ये स्कीम आते मन परेशान हो गए, हमने ये काम कराना मालूम नहीं है क्या करना। बहुत सारे जने यहाँ से बाजू के गाँव को तक जाको करा ले का कोई, जरा लेडीज रमनहल्ली को तक जाको करा ले का कोई, और कहीं की DC ऑफिस करने जाको करा ले का कोई। उसके वास्ते हमें यहाँ क्या करे, जो हमारे वार्ड के प्रेसिडेंट साहब इब्राहिम पठान है यहाँ के और जन को यहाँ सहूलत मिलने को बोल को बहुत सारे जन को ये मैसेज दे के यहाँ के ऑफिस में ये गृहलक्ष्मी का स्कीम का बना रही, चाहे वो अब उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट है तो भी वो किसी एक पार्टी के ये CM नहीं रहते, पूरे आवाम के CM रहती सो, चाहे वो कोई भी हो सबके आवाम के CM रहती सो। जो ये SDPA और विम का यही मकसद के जो भी सहूलत आती गवर्नमेंट के जो भी स्कीम आती वो मुफ्त में हमारे आदमियों तक हर घर को पहुंचे देगा बोल को ये एक स्कीम चला ले को आको ही सो। आप लोग पहले भी सब देखे रहेंगे, ये वार्ड नंबर 14 में बहुत सारा एक सोशल वर्क हो को है, चाहे वो रमजान में होंगे या स्कूल के टेम्पो भी बच्चों को बुक्स देने से पेना देने से बहुत सारा माशाल्लाह सोशल वर्क ये वार्ड में हो लेकर है। ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, एक सही नुमाइंदियों को भी हमें ऐसे टाइम में देखना कि हमारे पास कौन से नुमाइंदे हमारे पास ही को भी आप लोग सोचना पड़ता है। वो उसी के साथ साथ मैं ये भी बोलती हूँ अपने को, आप भी लोग ज़्यादातर एक विमेन इंडिया मूवमेंट में एक जुड़ने की कोशिश करो। आपका महीने का एक आधा घंटा इसमें दिए तो जो भी तुमने गवर्नमेंट के स्कीम ही उसके बारे में मालूम होता है। और आज हमारे वुमेन्स की हालत क्या है कब बोले तो जो हमें घर में उठे बच्चों को खले स्कूल भेजले इतना अच्छा मालूम है। सो बाहर के हालात क्या ही ऐसे हालात कहाँ की होते थे सुनते थे, अभी हमारे बाजू छोरी ये सभी है तो इसका सामना हमें कैसा कर सकती ये सभी आप लोगों को अच्छे बहुत बेहतर तरीके से मालूम होती। और ये और एक भी ये क्या है कि बोले तो पहले क्या बोलते थे कि बोले तो ये स्कीम हमें पहुंचाती सो आदमियों तक, हमें नहीं तो कौन भी पहुंचाते नहीं करने का एक बहुत आवाम में एक फूट डाले थे, हमें नहीं तो क्या भी नहीं कर सकते कि बोल को। अल्हम्दुलिल्लाह जो वार्ड नंबर 14 में घर घर जाको भी कलेक्ट कर को ही हमारे वुमेन्स और हमारे कैडर भी हमारे भाई भी जाको हर फार्मा कलेक्ट कर को उनको जरा जरिया को पहुंचाने में लेट हुई रहेगा तो बहुत सारे फार्मा एकदम आगे ना, उस वजह से थोड़ी लेट भी होकर रहेगा। लेकिन हर लेडीज को वो स्कीमा की सहूलत पहुंच को है, तो आज हमें आज डिस्ट्रीब्यूट करने के वास्ते तुमने बुला को ही तो आप सभी इसका मौका बहुत अच्छे से लियो। आने वाले दिनों में भी जो स्कीमा ही जो भी है हमारे जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से तुम्हारे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है कि बोल को मेरी बात को खत्म करती हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। आज ये जो वार्ड नंबर 14 के अंदर जो भी यहाँ ख़वातीन को जोड़ को हैं अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 दिन से तकरीबन जो भी गृहलक्ष्मी का प्रोग्राम का आगाज़ हुआ उसके 3 या 2 दिन के बाद 2-3 दिन के बाद हमें अल्हम्दुलिल्लाह डिसाइड किया कि मैसूर जोन 1 और मैसूर जोन 8 में जो भीड़ ज़्यादा होने की
वजह से अवाम में बहुत बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा। बिलखुसूस हमारे जो माँ बहना हैं, अर्ली मॉर्निंग 3 घंटे रात को 2 घंटे रात को जाको जपने का एक बहुत बड़ा एक ये था। उस वजह से हम हमारी वार्ड कमेटी की जानिब से वार्ड नंबर 14 की जितने भी हमारे कैडर्स हैं उनका मशवरा लेकर अल्हम्दुलिल्लाह क्यों हम नहीं ये कर सकते काम जिससे अवाम का भला हो और अवाम को फ़ायदा हो। ये काम जो भी किए हैं सिर्फ इस वास्ते किए कि जो हमारे माँ बहना 2-2 घंटे रात तक 3-3 घंटे रात तक जोन 8 के अंदर और मैसूर जोन 1 के अंदर जो भी रात को जाकर वहाँ जब कर ठंड में हो या धूप में हो जब कर जो तकलीफ का सामना करते थे उसे हम बर्दाश्त जो भी हम हमारे से बर्दाश्त किया नहीं गया। उस वजह से हम डिसाइड किए कि इस जो भी मामला है हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी की जानिब से और वार्ड नंबर 14 की कमेटी की जानिब से और बिलखुसूस हमारे विम की जानिब से एक फैसला लेंगे। घर घर जाकर जो भी डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं, जो भी गृह लक्ष्मी का एक स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उन लोगों को एक फ़ायदा होना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या किए, हर घर जाकर जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है गृह लक्ष्मी के लिए वो कलेक्ट कर और साथ में जो भी कलेक्ट करने के बाद उनको रिटर्न कर घर को जाकर रिटर्न कर देते हैं। उसका एक मिसाल ये है कि यही है जो अवाम है हमारे सामने जो भी ये इसका फ़ायदा उठाए हैं। ऐसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें 15 दिन से ही बांटते आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अब तक 1700 एप्लीकेशंस के एक्नॉलेजमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वार्ड नंबर 14 के अंदर। इसमें कोई जात को देखे या कोई नस्ल को देखे या कोई रंग को देखे या कोई मजहब को देखे, सब मजहब के लोगों को साथ में लेकर चलना है। और हमारा एक मकसद है पार्टी का, ये तारीख भी रही पार्टी की, जब भी हम कोई काम करते हैं सबको मुफात होना और सबको इसका फ़ायदामंद हासिल करना, वो वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अब तक किए हैं। और भी आने वाले दिनों में जो भी गृह लक्ष्मी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वार्ड नंबर 14 के जो इलाही मस्जिद के सामने ऑफिस है आकर आप राब्ता कर सकते हैं और हम करार के देने के लिए तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1700 जो भी एप्लीकेशन हम किए हैं, एक ही मकसद ये था कि हमारे अवाम में जो भी तकलीफ महसूस करते थे और तकलीफ होती थी उसे दूर करने के लिए, और साथ साथ में और जो भी गृह ज्योति हो या अब आने वाले दिनों में कोई भी एक प्रोग्राम या कोई भी स्कीम हो गवर्नमेंट की जानिब से या कोई डिपार्टमेंट की जानिब से, खास तौर के हमारे माँ बहनों के लिए स्कीम बनाए तो सरकार की जानिब से गवर्नमेंट की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह, और हम उसके लिए करने के लिए तैयार हैं। ये डोर टू डोर जाने का रीज़न यही है कि जब से भी हमारी पार्टी बनी और पार्टी के साथ हम खड़े हुए, अवाम में एक भरोसा है पार्टी के लिए, इसलिए कि कभी भी जब भी जुल्म हो या पार्टी ये अवाम के साथ कोई नाइंसाफी हो, अवाम में कोई भी एक तकलीफ महसूस हो, वो खाली एक ही पार्टी खड़ सकती है जो अवाम के मुफाद से काम करने के लिए, अवाम के रहबरी करने के लिए। उस वजह से वो उम्मीद भी करते हैं, खासतौर के वार्ड नंबर 14 के लोग, यहाँ तक के हमारे कॉर्पोरेटर साहब यही यहाँ से जीते थे हम लोग। उस वजह से जब से आज तक भी जो भी अवाम के साथ काम करना पड़ेगा, यहाँ ड्रेनेज सिस्टम का हो, स्ट्रीट लाइट का हो या कोई भी स्कीम का एक फ़ायदा उठाना है, यहाँ की अवाम बोले तो SDP के ऑफिस को याद करती है, यहाँ की तारीख रही वो, वही मद्देनजर रखते हुए खासतौर से पूरे मैसूर के अंदर तारीख और मैसूर के अंदर एक विशाल वार्ड है जो हम डोर टू डोर जाकर डेली 7 से 8 लोग, 7 से 8 हमारे कैडर्स भाई और हमारे विम के लेडीज 5 से 6 लोग विम के लेडीज डोर टू डोर जाकर उनके पास डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके अवाम के घर तक पहुंचाने के काम किए, वो काबिल तारीफ रहा। यही इसीलिए हमारे पार्टी का पहले से भी एक ये है, जो भी काम करते हैं और अवाम के मुफाद के लिए 1 रुपया अभी तक नहीं लिए हैं हम लोग। और साथ साथ में दूसरी जगह जो कॉर्पोरेशन ऑफिस हो या दूसरी पार्टियों के ऑफिस हो, वहाँ 200 रुपये भी चार्ज कर रहे हैं, कई जगह 300 रुपये भी कर रहे हैं, कई जगह 150 रुपये भी कर रहे हैं। ये हमारे अवाम को बर्डन नहीं होना है, इसलिए हम लोग 1 रुपया भी नहीं लिए, फ्री मुफ्त में जाकर सर्विस दे रहे हैं, डोर टू डोर सर्विस कर रहे हैं हम लोग। ये जो भी स्कीम गवर्नमेंट से आती है वो अवाम के मुफाद के लिए आती है, अवाम के फ़ायदे के लिए आती है। ये थोड़े लोग अफवाह फैला रहे हैं और लोगों में गुमराही पैदा कर रहे हैं कि हमारी स्कीम है, हमारे सिद्धरामैया हैं, हमारे DK शिव कुमार साहब हैं करके, मगर ऐसे लोग जो भी बोल रहे हैं मैं मानता हूँ ये बेवकूफ़ी की बात है। जब भी कोई भी चीफ मिनिस्टर एक वोट लेता है या कसम खाता है, हलफ लेता है, एक ही मकसद लेके काम करने के एक हलफ लेता है कि जो भी अवाम चाहे उनको वोट दो या ना दो, या कांग्रेस वाले हो या BJP वाले हो या SDP वाले हो या जनता दल हो, सबका चीफ मिनिस्टर होता है वो, खाली एक ही पार्टी का चीफ मिनिस्टर नहीं रहता वो। उस वजह से जो भी अहबाब जो भी ऐसे कमेंट्स करते हैं, जो भी अहबाब ऐसे जो भी काम करने वालों को एक
लोगों में गुमराह करके एक फितना डालते हैं। ऐसे लोगों को मैं एक सवाल करता हूँ, जब चीफ मिनिस्टर बनता है या एमएलए बनते हैं या प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या कोई एमपी बनता है, सिर्फ वो कांग्रेस के लिए एमपी नहीं बनते, सिर्फ वो चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के लिए नहीं बनते, वो सारे अवाम के लिए बनते हैं, सारे तबके के लिए बनते हैं, सारे नस्ल के लिए बनते हैं, सारे रंग वालों के लिए बनते हैं। ये हमारी बेवकूफ़ी की बात है। जब भी बोलते हैं ये हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये हमारी कांग्रेस शायद आपकी होगी, मगर चीफ मिनिस्टर पूरे अवाम का होता है। वो एमएलए आपके होंगे, आपके चहीते होंगे, मगर एमएलए पूरी एन्ना क्षेत्र के होते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई 40 को 2000 वोट लिए हैं, मगर हम जब भी जीतते तो हम यही बात करते थे, यही हम वादा करते थे, हमारे एमएलए साहब हो या हमारी पार्टी से हो, ये सिर्फ हमारी पार्टी के लिए हम एमएलए नहीं है, पूरी एनआर क्षेत्र के लिए एमएलए हैं। पूरी एनआर क्षेत्र चाहे बीजेपी वाले हो या कांग्रेस वाले हो या जेडीएस वाले हो, चाहे वोट डाले या ना डाले हैं, सबके लिए हमें काम करना है। यही हमारी पार्टी का एक बहुत खूबी है। कभी भी हम जीते हो या हारो या अवाम के रूबरू रहते हैं, अवाम के साथ काम करते हैं। ಈ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 14ರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪಠಾಣ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಏನ್ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಚೇರಿಗೆ ವಲಯ ಕಚೇರಿ 1 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಲಯ ಕಚೇರಿ 8 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಲಯ ಕಚೇರಿ 3 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಟೋಕನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಕಷ್ಟ ಪಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ, ಯಾರೋ ಒಂದು ಪ್ರೇರಿತ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಕೇಳದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, SDPI ಇಂದ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಆ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ವಿಷಯ. ಮೇಡಮ್ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಿಮ್ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರಂತ ಇವೆಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾರು ಬಾಗಿದು BPL ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೀ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೂ 1 ರೂಪಾಯಿ ನಾವಂತ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ನಿಜಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಂದ್ ಬರಬೇಕು, ಬಡತನ ಇರೋರು ಮುಂದ್ ಬರಬೇಕು, ಬಡತನನೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಡತನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಬಡತನದಿಂದ ಮೇಲ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ 1700 ಈ ತರ ಅಕ್ಲಾಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರನು ಸುಮಾರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಅಲ್ಲ ಸಮಾಜ, ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಇದು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರೇನೋ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಅದನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇನೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಸರುಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಚಿರಋಣಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಚಿರಋಣಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ಸಲ್ಲ. ಈವನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಸಿಲ್ಲ? ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ತೆಗೆದು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಇವರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಾವ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಲಿ, ಜನತಾದಳ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಭಾವನೆ, ಒಂದೇ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಹಿಂದೂಗಳು ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಆತರ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಬೇಕು, ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನಿಜ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 14 ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶನೇ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜದ ಕಳಕಳಿ. ನಮ್ಮ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪಠಾಣ್ ಅವರು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಏನಾಯ್ತು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಕೀಮ್ ನ ಬಗ್ಗೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೌತುಕ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಝೋನ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೊಂದು ವಾರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ 4 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ರು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಕಷ್ಟನೆಲ್ಲ ಪಡಬಾರ್ದು, ಅವರ ಮನೆಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪಠಾಣ್ ಇದೇ ಮೊದಲೇನಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಮಳೆ ಬಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಮನೆಗೆ, ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನಾಥ ಶವಕ್ಕೆ ಯಾರು ದಫನ್ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರನ ಶವವಾಗಿತ್ತು. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಧಾವಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರನೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ತಗೊಂಡು ಮಹಿಳೆಯರು ಕಷ್ಟ ಪಡಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು,
ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮೊದಲು ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೇನೆ ಇವತ್ತು 100 ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅದೊಂದು ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ಕೀಮ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ 150ರಿಂದ ಹಿಡಿದು 250, 300 ಸಹ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ SDPI ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ವಿಮೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪಠಾಣ್ ಅವರ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕೆಲಸ ನಡೀತಿದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಅದರ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದುವರೆಗೆ 1700ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅದನ್ನ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೇ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 7 ಕಡೆ ಈ ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರೆದು ತಲುಪಿಸಿದೀವಿ, ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ 15 ದಿನದಲ್ಲಿ 1700 ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಾನ್ ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನಿಡೋದು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 13ರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮಹಿಳೆಯರು ರಮ್ನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಮ್ನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ನಾನು ಸಹ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 13ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಾನು ಸಹ 70ರಿಂದ 75 ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ತಗೊಂಡು ಈ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದೀನಿ. ಈ ತರ ಒಂದು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅವ್ರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಮೈಸೂರು ಝೋನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋರ್ಗೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ಆಟೋ ಚಾರ್ಜು, ಇನ್ನು 150 ಬರೋಕೆ ಚಾರ್ಜು, 300, 600 ದಿನಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಅದೇ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ अब ये जो भी 1700 एप्लीकेशन हमारे पास तक आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 1700 जो बनाए हैं, हम 8 से 10 जगह अब प्लानिंग कर और एक जिस जगह भी हमारे अवाम को सहूलत होना चाहिए, खासतौर के हमारे माँ बहना के वास्ते नज़दीक कहाँ लगता है, 8 से 10 जगह ऐसा हम प्रोग्राम जिसमें छोटे छोटे प्रोग्राम करते हैं उनको एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं। हमारी ऑफिस के रूबरू कितने भी अवाम थी, जितने भी हमारे गरीब माँ बहना थे उनको बुलाकर वहाँ दिए हैं। और साथ साथ में उदय मुनेश्वर नगर में कितने भी हमारे माँ बहना थे वहाँ बुला कर दिए हैं। और यहाँ भी सत्यानगर के अंदर हो या AG ब्लॉक के अंदर हो, ऐसे 8 से 10 प्रोग्राम कर हर 5-5 गली या 10-10 गली को एक प्रोग्राम कर हम ऐसा बांटेंगे एप्लीकेशन, जिसमें वे आज यहाँ 120 एप्लीकेशन बांटे हैं। वो हमारी ऑफिस में एक 200 एप्लीकेशन बांटे, फिर मुनेश्वर नगर में एक 200 एप्लीकेशन, ऐसा ही पूरी वार्ड के अंदर गांधीनगर में एक 200 एप्लीकेशन। ऐसे इस वजह से कि अवाम में तकलीफ ना हो, उनके घरां के पास पहुंचकर कलेक्ट करके उनके घरां के नजदीक बुलाकर ऐसा प्रोग्राम कर हम बांट रहे हैं। 1700 फैमिली आता है इसमें, 1700 फैमिली आता है। एक फैमिली के अंदर 5 भी रहती, 6 भी रहती, 7 भी रहती, 3 भी रहती। उसका हम इजी ये किया तो मल्टीप्लाई किया तो 8 से 10,000 घरों के जो भी अवाम आती है अल्हम्दुलिल्लाह करके दिए हैं। अब 2000 फैमिली का हम करे हैं तो समझ लो 8 से 10,000 हम घरों की फैमिली को रीच हुए हैं। उसीलिए एक फैमिली में 5 भी रहते हैं, 6 भी रहते हैं, उसीलिए हेड ऑफ द फैमिली को ये दे रहे हैं स्कीम। उसीलिए जैसे कई घरों में माँ ले रहे हैं, कई घर में सास ले रहे हैं, कई घर में बहू ले रहे हैं, ऐसा हर घर के हेड ऑफ द फैमिली को ये एक्नॉलेजमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं।